हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आर्या एजुकेशन क्लासेस फॉर इजी लर्निंग। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीपी नेट 2025 के कट ऑफ के ऊपर। ठीक है, आप सभी ने एग्ज़ाम दे दिया। 14 ऑफ जुलाई को एग्ज़ाम था और जो इसकी मेरिट लिस्ट आने वाली है 18 ऑफ जुलाई तक आ जाएगी। और जो इसकी काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन है वो 18 ऑफ जुलाई से 22 जुलाई तक होने वाली है। उसके बाद जो इसका काउंसलिंग है वो होगा 24 ऑफ जुलाई को। ठीक है, तो काउंसलिंग में क्या होता है कि राउंड 1 होता है और एक मॉपअप राउंड होता है। ठीक है, राउंड 1 आपका 2 दिन का हो सकता है। ठीक है, किसी को पहले दिन बुलाएंगे, किसी को दूसरे दिन बुलाएंगे। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स को पहले दिन, कुछ स्टूडेंट्स को दूसरे दिन। और एक लास्ट में होता है मॉपअप राउंड, जो सीट बची होती है उसमें सारे बच्चों को बुला के अनाउंस किया जाता है रैंक वाइज और उनको सीट अलॉट कर दी जाती है। ठीक है, तो 2 राउंड होते हैं, एक होता है आपका राउंड 1, एक होता है मॉक राउंड, बस। ठीक है, तो इस सीपी नेट एग्ज़ाम के बारे में थोड़ी बहुत बता दें आपको कि इसमें जो कोर्सेज ऑफ़र किए जाते हैं जीएनएम, एएनएम और बी फार्म किए जाते हैं। इन 3 कोर्सेज़ के लिए यहाँ पे सीट अलॉट की जाती है इस एग्ज़ाम के थ्रू। जीएनएम में आपके होते हैं 60 सीटें, एएनएम में 50 सीटें और बी फार्म में होती हैं 60 सीटें। यानी कुल मिला के ये जो एग्ज़ाम है ये 170 सीटों के लिए कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, एएनएम जो है सिर्फ लड़कियों के लिए है, जीएनएम और बी फार्म जो है लड़के और लड़कियां दोनों कर सकते हैं। ठीक है, तो और सीपी नेट ये जो एग्ज़ाम है इसका जो फुल फॉर्म है कंबाइंड फार्मेसी एंड नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, इसमें फार्मेसी और नर्सिंग के ये जो 2 कोर्सेज हैं जीएनएम और एएनएम, ठीक है, तो ये कोर्सेज आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि 2025 में इसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। अगर काउंसलिंग के बारे में कोई भी जानकारी चाहते हैं आप तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वहाँ आपको रिप्लाई किया जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए जानते हैं कि ये जो सीपी नेट है एग्ज़ाम जो अभी 14 ऑफ जुलाई को हुआ था, इसमें कितने मार्क्स आपके आ जाएँ तो आपको कॉलेज में सीट मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो ओवरऑल कट ऑफ की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर कोर्स की बात नहीं करेंगे, जीएनएम, एएनएम या बी फार्म की। यहाँ पे हम ओवरऑल देखेंगे कि इतने मार्क्स अगर आपको मिलते हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी मतलब कि कोर्स आपको वहाँ पे ऑफ़र हो जाएगा। तो ओपन कैटेगरी में जो मार्क्स यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली, मैंने कई सारे सोर्सेज से, कई सारे स्टूडेंट्स से कांटेक्ट किया जो भी एग्ज़ाम दिए थे प्रीवियस ईयर और अभी इस बार भी दिए, सभी से कांटेक्ट किया। और साथ ही साथ मैंने प्रीवियस ईयर के जो मेरिट लिस्ट थी उनको भी एनालाइज किया। तो मुझे जो मेरा आउटकम निकल के आया वो ये आया कि जो ओपन कैटेगरी की जो कट ऑफ जाती है वो 55 या 55 प्लस जाती है। तो ओपन कैटेगरी की जो कट ऑफ जाने वाली है वो 55 या 55 प्लस रहने वाली है। ये जो कट ऑफ बता रहा हूँ मैं, इसमें ±2 मार्क्स का डिफरेंस हो सकता है, या तो 2 मार्क्स ज़्यादा या 2 मार्क्स कम। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो 50 प्लस जाने वाली है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस जो है कैटेगरी से बिलोंग करते स्टूडेंट्स और उनकी 50 प्लस है, यानी 50 मार्क्स से ज़्यादा आ रहे हैं तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में 50 और 50 प्लस। ठीक है, ओबीसी में 50 या 50 से ज़्यादा अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो ओबीसी कैटेगरी में भी आपका सिलेक्शन, ओबीसी कैटेगरी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद करें एसटी एससी की, तो एसटी एससी में अगर आपके 42 प्लस आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एसटी में क्या होता है कि कुछ थोड़े कम मार्क्स आते हैं फिर भी हो जाता है, जैसे कि 38 मार्क्स आ रहे हैं और आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, एसटी के लिए एसटी की थोड़ी कम कट ऑफ जाती है। ठीक है, तो एसटी एससी से हैं तो आप ऐसे मान के चलिए कि 42 प्लस है आपका तो आप सेफ जोन में हो जाएगा सिलेक्शन आपका। उसके बाद ये आता है एक पीएच कैटेगरी का, यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड जो है, तो उनके लिए क्या है 37 प्लस मार्क्स अगर आ रहे हैं तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल कट ऑफ है और जनरल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, एससी एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।